बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डेमोक्रेसी, इलेक्शन, वोट, पार्लियामेंट और सिविल राइट्स के नए वीलॉग के साथ हाजिर हैं। हमारे आज के वीलॉग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन सरकारी मुलाजमीन है। सिविल मुआशरे, सिविल सोसाइटी की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो सरकारी महकमे और सरकारी मुलाजमीन होते हैं, और मुआशरे की तरक्की के लिए सरकारी मुलाजमीन और सरकारी महकमों का किरदार सबसे अहम है। पार्लियामेंट से भी ज़्यादा अहम है, अदलिया से भी ज़्यादा अहम है, फ़ौज से भी ज़्यादा अहम है, सियासतदानों से भी ज़्यादा अहम है और पुलिस से भी ज़्यादा अहम है। ये सरकारी महकमे हमें क्या क्या सर्विसेज फ्राहम करते हैं, डिलीवर करते हैं, और जदीद रियासत आज के दौर में जितनी भी जदीद रियासतें हैं वो तमाम की तरक्की इन्हीं सरकारी मुलाजमीन के ज़रिए होती है। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि तमाम यूरोप ने, तमाम वेस्टर्न जितने भी ममालिक हैं, इन तमाम ने जितनी भी तरक्की की है सिविल मुआशरे की, सिविल सोसाइटी की, उन तमाम का क्रेडिट उनके तमाम सरकारी महकमों को और तमाम सरकारी मुलाजमीन को जाता है। इसमें हम तफरीक नहीं कर सकते कि उनकी फ़ौज ज़्यादा ताकतवर थी या उनकी पार्लियामेंट ज़्यादा ताकतवर थी या क्या मामला थे। मुआशरे की तरक्की सिर्फ़ और सिर्फ ये वन पॉइंट एजेंडा है, वन पॉइंट फार्मूला है कि सरकारी मुलाजम की एफिशिएंसी, सरकारी महकमे की एफिशिएंसी के बग़ैर मुमकिन ही नहीं है। देखिए, हमारे मुआशरे में आम तौर पर सरकारी मुलाजमीन पर एक इल्ज़ाम लगाया जाता है, हो सकता है कि उसका हकीकत के साथ भी कोई ताल्लुक़ हो। वो इल्ज़ाम ये है कि जनाब हमारे सरकारी मुलाजमीन रिश्वत लेते हैं। देखें, हमारे पास सरकारी मुलाजमीन की रिश्वत का ना तो कोई सबूत है और ना ही हम इस पर बात करेंगे। अगर सरकारी मुलाजमीन रिश्वत लेते हैं तो हायर अथॉरिटी को उस पर काम करना पड़ेगा। हम नहीं समझते कि रिश्वत सारे सरकारी मुलाजमीन रिश्वत लेते हैं या रिश्वत के बगैर पाकिस्तान में काम नहीं होता। देखें, सरकारी मुलाजमीन हमें जितनी भी या सरकारी महकमे हमें जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज डिलीवर करते हैं, उसके लिए उनको तनख्वाहें दी जाती हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम यही बात डिस्कस कर रहे हैं कि क्या सरकारी मुलाजमीन पब्लिक सर्वेंट हैं या भत्ताखोर हैं या वो लोग एक माफिया की सूरत में काम कर रहे हैं। देखें, ये एक हकीकत है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन को हर महीने के शुरू में या महीने के एंड पर तनख्वाहें उनके अकाउंट में चली जाती हैं, और ये तनख्वाहें ना तो फ़ौज दे रही है, ना ही पार्लियामेंट दे रही है, ना ही सियासतदान दे रहे हैं। बुनियादी तौर पर तमाम सरकारी मुलाजमीन के पे मास्टर पाकिस्तान के अवाम हैं, और पाकिस्तान के अवाम को इसके बदले में, इसके एवज़, इन तनख्वाहों के एवज़ जो सरकारी मुलाजमीन को मिलती हैं, पब्लिक को क्या मिलता है वो हमें देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि क्या वो उस लेवल की सर्विसेज या उस लेवल की फैसिलिटीज़ जिसके एवज़ या जो फैसिलिटीज़ सरकारी मुलाजमीन सरकारी महकमे देने के पाबंद हैं वो हमें मिल रही हैं या नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि हर बजट में और हर बजट से पहले सरकारी मुलाजमीन, ख़ास तौर पर एपका या आल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन जो भी है, ये लोग या सरकारी मुलाजमीन की जितनी भी यूनियन हैं, वो एक शोरो वावेला मचाना शुरू कर देते हैं कि जनाब हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। इस वक्त उनसे सवाल ये किया जाना चाहिए
कि जनाब आपकी सरकारी नौकरी है, आपको अवाम तनख्वाहें दे रही है, रियासत आपको तनख्वाहें दे रही है, वो जिस चीज़ के एवज़ आपको तनख्वाहें दे रही है, क्या उतनी सर्विसेज भी आप अवाम को फ़राहम कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो वो तनख्वाहें किसी भत्ते की सूरत में अवाम आपको पे कर रहे हैं। जो भत्ताखोर होते हैं वो भी जिन लोगों से भत्ता वसूल करते हैं उनको प्रोटेक्शन देते हैं। क्या आप लोग भी पाकिस्तान के अवाम को उतनी प्रोटेक्शन और उतनी सर्विसेज दे रहे हैं जितने एक भत्ताखोर दे रहे हैं? या इसको हम दूसरा नाम दे देते हैं कि पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन एक माफिया की सूरत में काम कर रहे हैं। माफिया हमेशा वन पॉइंट एजेंडे पर काम करता है कि जनाब हमने इस तरीके से पैसे कमाने हैं और इस तरीके से हमने अवाम को तंग करना है। यहाँ पर भी वही सूरत हाल है कि पाकिस्तान के अवाम इनको एक माफिया की सूरत में तनख्वाहें अदा कर रहे हैं और वो तनख्वाहें ज़ाहिर सी बात है, पहले जैसे हमने अर्ज़ किया, ना तो वो फ़ौज दे रही है, ना सियासतदान दे रहे हैं, ना ही कोई पार्लियामेंट दे रही है। वो पब्लिक एक्सचेकर से इन लोगों को तनख्वाहें मिल रही हैं। तीसरी सूरत इसकी ये है कि क्या हमारे सरकारी मुलाजमीन पब्लिक सर्वेंट हैं? पब्लिक सर्वेंट इसकी सरकारी मुलाजमीन की जो तर्जमा है या इसका इंटरप्रेट जिसको हम कर सकते हैं, वो मुनासिब लफ्ज़ है कि ये लोग पब्लिक सर्वेंट हैं और पब्लिक सर्विसेज के अगेंस्ट इनको तनख्वाहें दी जाती हैं। पाकिस्तान के अवाम मेरा ख़्याल ये है कि इससे मुतमईन नहीं है, या जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं सोसाइटी में कि जनाब ये सरकारी मुलाजमीन जो सर्विसेज हमें दे रहे हैं वो बतौर पब्लिक सर्वेंट दे रहे हैं, कि क्या पब्लिक इनसे मुतमईन भी है इनकी सर्विसेज से? और मेरा ख्याल है कि ऐसा भी नहीं है। अभी 1-2 महीने में नया बजट आने वाला है। अप्रैल स्टार्ट हो गया है, मई जून में नया बजट आ जाएगा। हम आपको पूरी तफसील के साथ बताएंगे कि पाकिस्तान की अवाम के लिए तरक्याती कामों के लिए कितने पैसे रखे जाते हैं और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए और इनकी पेंशन्स की अदायगी के लिए कितने पैसे रखे जाते हैं। सारा ये इल्ज़ाम लगा देना काफ़ी नहीं है कि जनाब फ़ौज हमारा बजट खा गई है। हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अवाम अपनी हैसियत के मुताबिक जो इनको तनख्वाहें अदा कर रहे हैं, आपने अपनी तनख्वाहों को, मैं सरकारी मुलाजमीन से मुखातिब हूँ कि सरकारी मुलाजमीन ने जब भी अपनी तनख्वाहों के बारे में सोचना है ना, तो उससे पहले वो पाकिस्तान के अवाम की माली हालत का अंदाज़ा करेंगे। पाकिस्तान के अवाम की जो माली हालत है वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा आप लोगों की तनख्वाहों के लिए या आप लोगों की पेंशन्स के लिए या आप लोगों की प्रिविलेजेस के लिए या आप लोगों की बेनिफिट्स के लिए वो आप लोगों को अदा कर रहे हैं। ये हम आपको 1-2 माह में अभी आज हमने पहला व्लॉग शुरू किया है सरकारी मुलाजमीन पर। इंशाल्लाह हम आपको बराबर रेगुलर आपको ये बताते रहेंगे कि सरकारी मुलाजमीन को कैसा होना चाहिए, उनको कौन सी सर्विसेज डिलीवर करनी चाहिए और वो हमें सर्विसेज डिलीवर क्यों नहीं कर पा रहे, और वो उनका जो तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा है वो किस हद तक मुनासिब है। यहाँ पर यह भी देखना पड़ेगा कि सरकारी मुलाजमीन को हर महीने जो तनख्वाहें मिलती हैं उसके एवज़, उसके अगेंस्ट बेसिकली ये कंसिडरेशन मनी है, कंसिडरेशन अमाउंट है जो आपकी सर्विसेज के अगेंस्ट अवाम आपको पे कर रही हैं। क्या अवाम के हिस्से में उतनी सर्विसेज या उतने फ़ायदे उनको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, ये भी हम आपके साथ आइंदा व्लॉग्स में शेयर करेंगे और ख़ास तौर पर बजट से पहले और बजट के बाद आपको बताते रहेंगे। अब ये बात भी ज़्यादा देखनी पड़ेगी कि पब्लिक सर्वेंट्स की अगर हालत बेहतर है तो पाकिस्तान के अवाम की हालत बेहतर क्यों नहीं है। मैं आम आवाम की बात कर रहा हूँ। मैं अपने व्लॉग्स में किसी भी आम पाकिस्तानी को गरीब या मजबूर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा।
रियासत का काम ही ये है कि वो अपने अवाम के लिए, एक आम आदमी के लिए, रियासत का वजूद ही आम आदमी को जहन में रख कर तसव्वुर किया जा सकता है। इसके बगैर रियासत का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है, और सरकारी मुलाजमीन का भी इसके बगैर कोई तसव्वुर नहीं है अगर वो बतौर पब्लिक सर्वेंट आवाम को सर्विसेज फराहम नहीं करते। जो सरकारी मुलाजमीन हैं इनमें म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजम भी शामिल हैं, टीचर्स भी शामिल हैं, तमाम एजुकेशन डिपार्टमेंट इसमें शामिल है। इसके अलावा बेशुमार महकमे हैं। इन महकमों की तफसील भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि वो लोग हमें क्या सर्विसेज देने के पाबंद हैं और क्या हमें दे रहे हैं, और अगर वो नहीं दे रहे तो उसकी वजह क्या है। सिर्फ़ कम तनख्वाह का जब भी सरकारी मुलाजमीन वावेला करें, शोर मचाएं, तो उससे पहले उस वक्त उनसे सवाल ये किया जाना चाहिए कि क्या पाकिस्तान के अवाम की हालत वो है, वो जो आपको लोगों को दे रहे हैं बतौर तनख्वाह के। इसमें मेरी आपसे गुजारिश ये है कि जैसे हमने आपसे पहले ज़िक्र किया है कि आज के वीलॉग में हम सिर्फ ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन का स्टेटस एक पब्लिक सर्वेंट का है, एक भत्ताखोर का है, या एक माफिया का है। हम इस सवाल को आपके लिए ओपन छोड़ रहे हैं। अभी हम इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल तयशुदा है कि जब तक सरकारी मुलाजमीन एफिशिएंटली अपना काम, अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं देंगे और बहुत एहतियात के साथ, बहुत मुनासिब तरीके से अवाम को सर्विसेज फ़राहम नहीं करेंगे जिनके लिए उनको अपॉइंट किया गया है, उस वक्त तक हमारा मुआशरा, हमारी सिविल सोसाइटी तरक्की नहीं करेगा और हमें सिविल राइट्स नहीं मिलेंगे। देखिए, सिविल राइट्स जो है ना, वो वोट, डेमोक्रेसी, इलेक्शन, वोट, पार्लियामेंट, इन तमाम जगहों से गुज़र कर सिविल राइट्स हमारे पास आने हैं। इसलिए हम वोट पर भी बात करेंगे, डेमोक्रेसी पर भी बात करेंगे, और पार्लियामेंट भी बात करेंगे, और सिविल राइट्स तो हम आपके साथ बात कर ही रहे हैं। हमारी आपसे गुजारिश ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर हमारा वीलॉग पसंद आए तो आप हमारे वीलॉग को लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।